हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन रूल्स। देखिए, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ऐसे रूल्स जो अक्सर लोगों को परेशान करते हैं, ऐसे वर्ड्स के बारे में जानने वाले हैं, ऐसे रूल्स के बारे में जानने वाले हैं जो अक्सर इंग्लिश में आपको परेशान करते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला रूल जो है हमारा है वो THE है। THE अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग THE को द प्रोनाउंस करते हैं और कुछ लोग THE को दी प्रोनाउंस करते हैं। इसके पीछे का कभी रूल्स जानने की कोशिश की है कि इसके पीछे का क्या सीक्रेट है कि हम THE को द प्रोनाउंस कब करें और THE को दी प्रोनाउंस कब करें? तो सबसे पहले देखिए, इसके पीछे का सीक्रेट नहीं है, इसके पीछे रूल है। रूल क्या है कि जब THE के बाद हिंदी वॉवल साउंड वर्ड आता है, हिंदी वॉवल साउंड क्या होता है, यानी कि छोटा आ से लेकर के आ के बीच का जो हिंदी वॉवल होते हैं उनके बीच का अगर कोई भी साउंड आता है THE के बाद वाले शब्द में, तो तब हम THE को दी प्रोनाउंस करते हैं। यानी अगर THE के बाद ऐसा कोई वर्ड आता है जो कि हिंदी वॉवल साउंड का है, तो उसको हम THE को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? दी प्रोनाउंस करेंगे। इसके बाद अगर वॉवल साउंड के अलावा क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम THE को द प्रोनाउंस करेंगे, तब हम दी प्रोनाउंस नहीं करेंगे। अगर कॉन्सोनेंट साउंड आता है THE के बाद वाले शब्द में, तब हम उसको द प्रोनाउंस करेंगे। अगर वॉवल साउंड आता है, हिंदी वॉवल साउंड आता है, तब हम उसको दी प्रोनाउंस करते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिया गया है। THE, यहाँ पर देखिए TH लिखा हुआ है, लेकिन इसके आगे जो शब्द है वो क्या है? सन है। यानी कि ये क्या है? हिंदी कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, इसलिए इसको हम द प्रोनाउंस करेंगे। द सन राइजेस इन दी ईस्ट। अब देखिए यहाँ पर ईस्ट आ रहा है, यानी कि हिंदी वॉवल साउंड आ रहा है, इसलिए इसको हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं? दी प्रोनाउंस कर रहे हैं। और इसको क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं? इसको हम द प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो द सन राइजेस इन दी ईस्ट, यहाँ पर देखिए इसको हमने क्या प्रोनाउंस किया? दी प्रोनाउंस किया। तो इसलिए इसको हम दी पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर ईस्ट आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर देखिए दी एलिफेंट, ये ए आया हुआ है, यहाँ पर हिंदी वॉवल साउंड है, इसलिए इसको हम दी प्रोनाउंस कर रहे हैं। दी एलिफेंट वॉज इंजर्ड। तो देखिए कितना सिंपल सा रूल है। चलिए अब दूसरा रूल जानते हैं। बहुत सिंपल रूल होते हैं। देखिए अगला नियम क्या कहता है हमारा कि बी जो है, अब हम साइलेंट लेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने द के बारे में पढ़ लिया, अब हम साइलेंट लेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए बी जो है वो साइलेंट होता है। कब साइलेंट होता है? एम के बाद। यानी किसी भी शब्द में एम के बाद बी जो होता है वो साइलेंट होता है, और टी से पहले, और टी से पहले भी जो बी होता है वो साइलेंट होता है। देखिए बी इज साइलेंट। कैसे? देखिए यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर ये आपको लग रहा होगा डम्ब लिखा हुआ है, नहीं, ये डम्ब नहीं है, ये है डम। डम लिखा हुआ है, DUM। यहाँ पर जो बी है ये साइलेंट है, यहाँ पर इसको हम डम पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? कॉम्ब? नो, कॉम्ब नहीं पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं कोम। इसको क्या पढ़ते हैं? लैम्ब? नहीं, इसको पढ़ते हैं लैम। ये क्या है? क्लिम्ब? नहीं, ये है क्लिम। क्योंकि यहाँ पर जो बी है वो क्या है? साइलेंट है। क्यों साइलेंट है? क्योंकि देखिए एम के बाद आया हुआ है। एम के बाद अगर आता है तो बी जो होता है वो साइलेंट रहता है। एम के बाद बी साइलेंट, एम के बाद बी साइलेंट, एम के बाद बी साइलेंट। यहाँ पर सब में देखिए इसको क्या पढ़ते हैं? थंब। ये तो क्या है? ये थंब है? नहीं, ये थंब नहीं है, ये है थम। इसको क्या पढ़ते हैं? थम। ठीक है, थंब नहीं होता है, थम होता है। ये क्या है? बॉम्ब? नहीं, ये है बॉम्ब। बॉम्ब, बॉम्ब नहीं, बी जो है वो साइलेंट है। और देखिए हमने और बताया था कि और टी से पहले, देखिए यहाँ पर टी है और टी के पहले बी आया हुआ है, इसलिए इसको हम डेप्ट नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डेट। क्या पढ़ेंगे? डेट। डेट, यहाँ पर जो बी है वो साइलेंट है, इसको हम डेट पढ़ते हैं। ये क्या है? ये क्या है? डॉप्ट? डॉप्ट नहीं है, ये है डाउट। देखिए डाउट, डाउट, बी को प्रोनाउंस ही नहीं किया जा रहा है, ये बी जो है वो साइलेंट है, यहाँ पर इसको पढ़ा जा रहा है डाउट। ये क्या है? ये क्या है? इसको क्या पढ़ेंगे? सब्टल? नो, इसको पढ़ेंगे सटल। सटल पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर जो बी है वो साइलेंट है। बी जो है वो यहाँ पर क्या हो गया? साइलेंट हो गया। क्यों साइलेंट हो गया? क्योंकि ये टी से पहले आया हुआ है,
ये रूल होता है। देखिए एम के बाद और टी से पहले बी जो होता है वो साइलेंट रहता है। अगला रूल जो है हमारा वो है सी को लेकर के। देखिए सी जो है वो एस के बाद और के और क्यू से पहले साइलेंट रहता है। कैसे? एस के बाद, देखिए यहाँ पर एस आया हुआ है और एस के बाद क्या आया हुआ है? सी आया हुआ है, साइंस। तो यहाँ पर देखिए इस सी को प्रोनाउंस नहीं किया जा रहा है, ये साइंस जो है वो एस की वजह से बोला जा रहा है, साइंस। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है सीन, यहाँ पर देखिए इस सी को नहीं प्रोनाउंस किया जा रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है सीजर्स, सीजर्स में देखिए ये जो एस यानी कि सी जो लिखा हुआ है इसको प्रोनाउंस नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है मसल, तो मसल में देखिए इस सी को प्रोनाउंस नहीं किया जा रहा है, इस एस को प्रोनाउंस किया जा रहा है, क्योंकि ये एस के बाद सी आया हुआ है इसलिए ये क्या हो गया? साइलेंट हो गया है। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है डिसिपल, तो डिसिपल में क्या है कि ये जो सी है वो साइलेंट है क्योंकि एस आया हुआ है सी से पहले। अब यहाँ पर देखिए हमने बताया था के और क्यू से पहले सी साइलेंट रहता है, तो देखिए यहाँ पर ये के है और के से पहले क्या आया हुआ है? सी आया हुआ है, इसलिए इसको हम सी को प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ब्लॉक, ब्लॉक। ये जो सी है वो साइलेंट है, इसको क्या पढ़ रहे हैं? लक, लक। ये जो ये है ये साइलेंट है, सी जो है वो साइलेंट है, इसको क्या पढ़ रहे हैं? प्लक, प्लक। ये जो सी है वो क्या है? साइलेंट है। तो इस तरह का देखिए ये हमने क्या देख लिया? बी का रूल और सी का रूल। कितना आसान रूल्स होते हैं, बी और सी के साइलेंट रूल हमने देख लिए। अब हम बढ़ते हैं अगले रूल पे। अब नेक्स्ट रूल है हमारा जो है वो ये है डी को लेकर के। देखिए डी जो है वो जनरली क्या होता है? जी से पहले साइलेंट होता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जी, जी से पहले डी जो होता है वो साइलेंट रहता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए जी आया हुआ है और जी के पहले क्या आया हुआ है? डी आया हुआ है, तो ये जो डी है वो साइलेंट है, यानी इसको हम बच गए ऐसा कुछ नहीं पढ़ेंगे। ये जो डी है वो साइलेंट है, जैसे कि इसको पढ़ेंगे बैज, बैज, क्योंकि ये डी जो है वो पूरा का पूरा क्या है? साइलेंट हो गया। जैसे यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा हुआ है? ब्रिज, इसको क्या पढ़ते हैं? ब्रिज। ये डी को देखिए बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा है, डी जो है वो साइलेंट हो गया है, ब्रिज पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए इसको पढ़ते हैं एज, ये क्या लिखा हुआ है? एज लिखा हुआ है। ये जो ई है यानी कि ये डी है वो साइलेंट है, क्योंकि डी इसलिए साइलेंट है क्योंकि ये जी से पहले आया हुआ है। यहाँ पर देखिए इसको अक्सर लोग प्रोनाउंस गलत करते हैं, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन हमेशा हमेशा अक्सर लोग गलत पढ़ते हैं। इसको लोग बोलते हैं वेडनेसडे, नहीं ये वेडनेसडे नहीं है, ये है वेंसडे। ये वेंसडे इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो डी है वो साइलेंट रहता है। यहाँ पर ये डी है, यहाँ पर वेडनेसडे में ये इसको वेडनेसडे नहीं बोलेंगे, ये डी जो है होता है वो साइलेंट होता है, इसको पढ़ते हैं वेंसडे। ये डी जो है इसमें साइलेंट होता है। अब यहाँ पर देखिए ये देखिए यहाँ पर क्या है? डी जो है यहाँ पर साइलेंट है, ये क्या है? हैंडसम, 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 हैंडसम। ये डी जो है वो साइलेंट है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? ये सैंडविच नहीं है, ये है सैंडविच, सैंडविच, सैंडविच नहीं। यहाँ पर डी जो है वो साइलेंट है, तो इसलिए क्या रूल है हमारा? जी से पहले जो होता है वो डी साइलेंट होता है, यानी जी से पहले कभी भी आएगा। जैसे कि एक शब्द होता है नॉलेज, नॉलेज। देखिए इसमें भी देखिए कि यहाँ पर देखिए जी से पहले क्या आया हुआ है? डी आया हुआ है। तो जी से पहले जब डी आता है इसको नहीं प्रोनाउंस, देखिए कहाँ प्रोनाउंस किया जा रहा है डी को? देखिए नॉलेज, नॉलेज। तो डी जो है वो क्या हो गया? यहाँ पर साइलेंट हो गया। तो ये पहला रूल था। अब देखिए दूसरा रूल क्या है कि ई जो है, ई वर्ड जो होता है जनरली क्या होता है? देखिए वर्ड के अंत में आया ई सामान्यतः साइलेंट रहता है। जनरली क्या होता है कि ई जो है किसी भी वर्ड में आए लास्ट में तो वो साइलेंट ही रहता है। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एज, ठीक है, तो ये एज लिखा हुआ है, तो एज में क्या है कि जो ई है वो क्या है? साइलेंट है, क्योंकि हम इसको एज ही नहीं प्रोनाउंस करते हैं, एज प्रोनाउंस करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हेट, हेट प्रोनाउंस कर रहे हैं, ना कि हार्टे या फिर हेटी, ऐसा कुछ भी नहीं प्रोनाउंस कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये जो ई है उसको प्रोनाउंस ही नहीं किया जा रहा है, इसको प्रोनाउंस किया जा रहा है हेट। चेंज, तो चेंज में भी क्या है? ई जो है वो क्या है? साइलेंट है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़, तो प्लीज़ में भी देखिए ई साइलेंट। यहाँ पर लिखा हुआ है लाइक, लाइक में भी क्या है? ई साइलेंट। और यहाँ पर लिखा है लव, तो लव में क्या है? ई साइलेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अब हम बात करते हैं अगले नियम की। देखिए अगला नियम क्या कहता है कि जी एन से पहले साइलेंट रहता है। देखिए जी जो होता है वो एन से पहले साइलेंट रहता है, हमेशा ये रूल है कि जो एन से पहले अगर जी आ गया तो वो क्या होगा? साइलेंट होगा। जैसे देखिए यहाँ पर एन आया हुआ है और एन से पहले क्या आ गया? जी आ गया, तो ये क्या हो गया? साइलेंट हो गया। इसको हम फॉर एग्जाम्पल नहीं पढ़ेंगे,
अब ये जी जो है वो साइलेंट है, इसको पढ़ेंगे फॉरेन। फॉरेन मतलब क्या होता है? विदेशी। फॉरेनर मतलब विदेशी। ठीक है, तो ये क्या है? फॉरेन है। यहाँ पर जो है वो जी जो है वो साइलेंट है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? डिज़ाइन। ये लिखा हुआ है डिज़ाइन, तो यहाँ पर देखिए एन से पहले क्या आया हुआ है? जी आया हुआ है, तो ये जी जो है वो क्या हो गया? साइलेंट हो गया। जी जो है बिल्कुल वो साइलेंट हो गया क्योंकि ये एन से पहले आया हुआ है। यहाँ पर देखिए ये साइन लिखा हुआ है, कुछ लोग अभी भी इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, हमने देखा है। देखिए ये जो है वो जी जो है वो साइलेंट है, यहाँ पर इसको पढ़ रहे हैं साइन, ओनली साइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये जो जी है वो साइलेंट है। जब हम पूरा लिखते हैं, जैसे सिग्नेचर लिखते हैं, तब हम जी को प्रोनाउंस कर देते हैं, लेकिन अगर इतना केवल साइन लिखना है तो जी जो है वो साइलेंट होगा। जैसे ये लिखा हुआ है अलाइन। अलाइन जो है वो, इसमें देखिए जी जो है वो साइलेंट है क्योंकि एन से पहले आया हुआ है। अब देखिए अगला रूल जो है वो जीएच को लेकर के है। जीएच क्या होता है कि जीएच वॉवेल लेटर के बाद जो है वो साइलेंट रहता है। अगर जीएच है उसके बाद क्या है? वॉवेल लेटर आया हुआ है कोई भी, जैसे देखिए यहाँ पर देखिए जीएच है और जीएच के पहले जो है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है? जीएच वॉवेल लेटर के पहले। अब यहाँ पर देखिए जीएच है और उसके पहले, यहाँ पर देखिए बाद नहीं लिखा जाएगा, यहाँ क्या लिखा जाएगा? पहले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जीएच है और जीएच के पहले जो है ये क्या आया हुआ है? एक वॉवेल लेटर आया हुआ है, इसलिए ये जीएच जो है वो पूरा पूरा क्या हो गया? साइलेंट हो गया। इसको पढ़ेंगे हाई। हाई पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए ये वॉवेल लेटर आया हुआ है जीएच के पहले। यहाँ पर भी देखिए ये जीएच है और जीएच के पहले क्या आ गया? यू आ गया, इसलिए इसको पढ़ते हैं थॉट। अब देखिए यहाँ पर ये जीएच है और जीएच के पहले फिर एक वॉवेल लेटर आ गया, इसलिए इसको पढ़ेंगे नाइट। यहाँ पर देखिए ये जीएच है और जीएच के पहले एक वॉवेल लेटर है, तो इसको पढ़ेंगे लाइट। ये देखिए ये जीएच है, इसके पहले एक वॉवेल लेटर, तो इसको पढ़ेंगे राइट। यहाँ पर देखिए ये जीएच है, इसके पहले वॉवेल लेटर, तो इसको पढ़ेंगे नाइट। तो इस प्रकार देखिए ये सभी के सभी में देखिए कि जीएच जो है वो साइलेंट है। इन सभी में वर्ड में जीएच साइलेंट है। जीएच साइलेंट होने का मतलब क्या है कि इसमें जो है वॉवेल लेटर आया हुआ है। वॉवेल लेटर के पहले यानी कि जीएच के पहले वॉवेल लेटर है, या फिर यू यानी कि वॉवेल लेटर के बाद जो जीएच आता है वो साइलेंट रहता है। अब देखिए 9 नंबर रूल जो है वो क्या कहता है? के को लेकर के है। क्या है कि एन से पहले जो है वो के साइलेंट रहता है, यानी कभी भी एन आ गया और उससे पहले के है तो वो साइलेंट होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर, जैसे देखिए ये एन आ गया और एन के पहले क्या है? के है, तो ये पूरा का पूरा जो के है वो साइलेंट है। इसको पढ़ेंगे नील, न कि कनील। कुछ लोग इसको कनील भी बोल देते हैं, तो कनील नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे नील। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नॉब। ये नॉब लिखा हुआ है, ये के जो है पूरा का पूरा क्या है? साइलेंट है, इसको पढ़ेंगे नॉब। अब देखिए अगला शब्द देखिए, ये देखिए लिखा हुआ है नॉलेज। तो देखिए इसमें 2 रूल्स हैं, हमने अभी बताया था आपको, यहाँ पर डी भी साइलेंट है और यहाँ पर के भी साइलेंट है। तो ये क्या है? नॉलेज है, नॉलेज। ये देखिए एन के पहले क्या आया हुआ है? क्या आया हुआ है, इसलिए के जो है वो साइलेंट है। इसको कुछ लोग कनऊ लदिके पढ़ देते हैं, पता नहीं क्यों, पता नहीं कैसे पढ़ देते हैं, उनको ये रूल्स नहीं पता होंगे शायद। देखिए इसको यहाँ पर देखिए ये के भी साइलेंट है, कुछ लोग इसको कनऊ कनऊ पढ़ते हैं, इसको कनऊ पढ़ देते हैं। कैसे पढ़ दोगे? ये नो लिखा हुआ है, इसको ऐसे करो, के साइलेंट है तो नो होगा। लेकिन ये देखिए यहाँ पर क्या है? के और साइलेंट है और यहाँ पर डी साइलेंट है, इसको पढ़ेंगे नॉलेज। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? के और डबल एन डबल ई, तो ये क्या है? नी है। ये क्या है? नी है। यहाँ पर जो के है वो साइलेंट है। यहाँ पर लिखा हुआ है नैक। नैक लिखा हुआ है, के जो है वो साइलेंट है। तो देखिए कितना अच्छा सा रूल था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पे। तो अब हम देखते हैं अगला रूल। अगला रूल क्या कहता है कि एल जो होता है वो क्या होता है? एल वॉवेल्स। देखिए एल जो है वो वॉवेल्स ए ओ यू के बाद साइलेंट रहता है, यानी कभी भी ए ओ और यू आ गया तो उसके बाद जो अगर एल आया है तो वो क्या होता है? साइलेंट रहता है। ये रूल है। क्या है? देखिए रूल क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए एल के पहले वॉवेल आया हुआ है ए, तो देखिए एल के पहले वॉवेल ए आया हुआ है, इसलिए इसको अब क्या पढ़ेंगे? काफ। ये लिखा हुआ है काफ। काफ मतलब क्या होता है? बछड़ा होता है। तो यहाँ पर देखिए एल जो है वो साइलेंट है, ठीक है, इसको बोलते हैं काफ। ये क्या है? आलमंड नहीं, ये क्या है? ऑमंड। ऑमंड। ये एल जो है वो क्या है? साइलेंट है, ऑमंड है। ये क्या है? ये है पालम नहीं, ये है पाम। पाम मतलब क्या होता है? हथेली होती है। तो यहाँ पर देखिए एल जो है वो क्या है? साइलेंट है। ये क्या है? वॉल्क नहीं। क्यों? क्योंकि ये ए के बाद यानी कि वॉवेल लेटर के बाद एल आया हुआ है, इसलिए ये एल जो है वो साइलेंट है। इसको पढ़ेंगे वॉक।
वॉक बोलेंगे, क्योंकि एल जो साइलेंट है। इसको क्या पढ़ेंगे? याक नहीं, इसको पढ़ेंगे याक। ये क्या है? ये है बालम है? नहीं, ये है बाम। ये क्या है? बाम। ये क्या है? देखिए, ये देखिए, इसको बहुत लोग इसको सुडुल पता नहीं क्या पढ़ देते हैं। ये है सुड, ठीक है, ये सुड है क्योंकि यहाँ पर यू के बाद एल आया हुआ है, इसलिए एल साइलेंट है। यहाँ पर भी एल साइलेंट है, इसको पढ़ेंगे वुड। यहाँ पर भी एल साइलेंट है, यहाँ इसको पढ़ेंगे कुड, ठीक है। अब देखिए एन के बारे में देनी है। देखिए एन जो है वो एम के बाद एन साइलेंट रहता है, यानी कभी भी अगर एम आया तो एम के बाद अगर एन आ गया तो वो साइलेंट हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए एम और एन, तो एम एन एक साथ आ गया तो ये क्या हो गया? एन जो है वो साइलेंट हो गया। जैसे कि इसको पढ़ेंगे ऑटम, ऑटम। इसको ऑटमन नहीं पढ़ेंगे, या फिर ऑटम्स नहीं, ऐसे कुछ नहीं पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? ऑटम। ये देखिए क्या लिखा हुआ है? डैमन नहीं, ये लिखा है डैम। क्या लिखा हुआ है? डैम। ये क्या है? कॉलमन, कॉलमन नहीं, ये लिखा हुआ है कॉलम, कॉलम। एन जो है वो साइलेंट है। ये क्या लिखा हुआ है? देखिए यहाँ पर एन, ये क्या है? ये हिम है। क्या है? ये हिम। यहाँ पर एन जो है वो साइलेंट है। अब देखिए अगला रूल है #12। एच को लेकर के है। क्या है? ओ से पहले एच जो होता है वो साइलेंट होता है, यानी अगर ओ आ गया और ओ से पहले एच है तो वो साइलेंट हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर ओ है और ओ के पहले क्या आ गया? एच आ गया, तो ये जो एच है वो साइलेंट हो गया। इसको पढ़ेंगे ऑनर, ऑनर, ऑनर। एच जो है वो साइलेंट है, इसको हॉनर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ऑनर। इसको क्या बोलेंगे? देखिए ये क्या है? ये हॉनेस्ट नहीं है, बहुत लोग इसको गलत प्रोनाउंस कर देते हैं। ये हॉनेस्ट नहीं है, ये है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट है ये, ऑनेस्ट, ठीक है, ये ऑनेस्ट है। ये क्या है? ये देखिए ये लिखा है और, ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं और, ऐसे, ठीक है। ये अवर नहीं है, अब इसको कुछ अवर लोग बोल सकते हैं, अवर इसको बोल सकते हो, अवर बोल सकते हो, लेकिन ये हवर नहीं है, ठीक है, ये है और। ये क्या है? ये है इको, इको, इको। ये एच जो है वो साइलेंट है, इको, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए हमने बहुत सारे रूल्स देखे हैं, अभी बहुत सारे और रूल्स बाकी हैं। तो और जो बाकी के रूल्स हैं वो अगली वीडियो में जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं नॉलेजेबल वीडियो लाते रहता हूँ। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। थैंक यू।